हाँ जी बच्चों, शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, पहले मैं उसके डाउट्स लूंगा, फिर आज मैं इंटीग्रेशन और ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा आपको। पहले डाउट्स निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई पूछना है, पुराना भी किसी ने दोबारा कुछ पूछना हो। 1 to 5 कोई डाउट है किसी का तो बोलिए। सर फोर्थ देखिए ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ध्यान से स्टेप समझना बेटा, 4x³ - 5। अब बेटा एक बात बता, पहले रूट है या पहले वो क्यूब वाली टर्म है? पहले रूट है ना? यस सर। तो सबसे पहले रूट x, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 रूट x। मानता है बेटा यहां तक? पहले ही बता, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x। हां कि ना चैतन्या? यस सर। जिसको x सोचा, जो मैंने येलो से शेड किया, जिसको x सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यही करना होता है बेटे। ओके सर। इस स्टेप तक कोई डाउट? पहले ये बता। नहीं सर। अब ब्रैकेट खोल ऊपर, 4 कांस्टेंट x³ का हो गया 3x², 5 कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, नीचे आ गया 2 रूट 4x³ - 5। 2 से 4 कटा, आपके पास ऊपर आ गया 6x², नीचे कितना आया? अंडर रूट 4x³ - 5। क्लियर हो गया बेटे? ओके सर। सिमर, आपको क्लियर है यहां तक? यस सर। फर्स्ट 5 में किसी को कोई और पूछना है? 10 तक किसी ने कुछ भी पूछना है? सर सिक्स्थ के आंसर में वो माइनस है, क्योंकि वो अगर माइनस नहीं है तो ठीक आ जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं। आपने चेन रूल नहीं लगाया सिक्स में, माइनस तो आएगा शायद। अभी लेट मी चेक। बेटे आपको डिफरेंशिएट करना है e⁻ x cos x। ध्यान दो बेटे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यस सर। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मानता है बेटे? यस सर। e⁻ x एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, cos x एज इट इज, e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x, x की जगह -x है तो उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। हां कि ना? यही गलती की है बेटे। यस सर, चेन रूल नहीं लगाया। चेन रूल लगाना है। चेन रूल हमेशा, जब भी स्टैंडर्ड फंक्शन के अलावा कुछ भी और दिखे तो आपको चेन रूल लगाना ही है। तो ये हो गया e⁻ x माइनस साइन x प्लस कॉस x, e⁻ x -1। सो माइनस कॉमन, e⁻ x कॉमन, साइन x प्लस कॉस x। 10 तक और कोई डाउट? एट्थ से पहले किसी का? एट्थ का आंसर सही में मैच नहीं कर रहा, गलत दिया हुआ है, दिख रहा है मेरे को भी गलत है। एट्थ का आंसर मैं बता देता हूं क्या आएगा, -1/1 - 2x रूट का डिनोमिनेटर में, -1/1 - 2x आ गया सबका। देख लो, फिर भी देख लो। आप देखो डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रांग हो, ये मैंने ओरल सॉल्व कर दिया, जरूरत ही नहीं पड़ती। डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चन है सब ओरल सॉल्व कर सकता हूं मैं, आप भी कर पाओगे, प्रैक्टिस चाहिए बस। फिजिक्स में इतनी नहीं होगी, ऑब्वियसली मैथ्स में ज्यादा होगी। जब मैथ्स में करेगा, मैथ्स में पूरी किताब है 12th में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरी बुक, मतलब आप लगाओ 80 में से 40-45 मार्क्स का कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो कितना सारा होगा और कितनी डिटेल में होगा। फिजिक्स में हम सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से यूज हो रहा हो। रूट अंदर वाले को x सोचा, कितना आएगा? 1/2 रूट x की जगह है 1 - 2x। सो 1/2 रूट वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आया -2, 2 कट गया, -1/√1 - 2x। ये आंसर होगा। ठीक है बेटा?
10th Yes, के sir. बाद 8th तक, 10th तक और कोई? 16 तक कोई और? Sir, 11. 11th। आद्या काम किया आपने बेटे? Yes, sir, किया है. ओके। 11th के अलावा कोई और? 11th से पहले तो किसी का नहीं है? Sir, अभी मेरे 11 था. ओके, 6 से 11. कोई बात नहीं। 11th आपको कह रहा है बेटे, साथ साथ प्लीज लिखते रहना या स्क्रीनशॉट लेते रहना। 11th कह रहा है अंडर रूट ऑफ, आपको डिफरेंशिएट करना है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस अंडर रूट x माइनस 3। देखो डिविडेंड रूल लगाना लगा सकते हैं, बहुत लंबा होगा, पर ये सिमिलर सी टर्म है। अगर मैं रैशनलाइज पहले कर लूं डिफरेंशिएशन करने से पहले तो छोटा हो जाएगा। ये रैशनलाइज करते हैं पहले, डिफरेंशिएशन एज इट इज पड़ी रहने दो, मेरे को बाद में करूंगा। अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3। यही ऐसे ही करते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन ऐसे ही होती है। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x से x कैंसिल, ऊपर 3 से 3 कैंसिल। अभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं मैंने, पहले सिंप्लीफाई करूं। ऊपर है 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, डिनोमिनेटर में आ गया 6, ऊपर नीचे कट गया 2, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, बाहर आ गया 3 कटने के बाद। कांस्टेंट तो बाहर ले सकते हो ना डिफरेंशिएशन से। इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी तक मैं लास्ट स्टेप पे 6 वाला क्या था? बेटे 2 कॉमन निकल के कट गया, ऊपर नीचे 3 बचा। ओके. अब वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर ले जा सकता हूं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सर, ठीक है. अब डिफरेंशिएट करा, 1/3 अपनी जगह पे, x का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, चेन रूल लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये एज इट इज। एक्स स्क्वायर का 2x और 9 का 0, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आया 1/3 ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। खत्म। ठीक है बेटा, समझ में आया? आस्था क्या दिक्कत है बच्चा? यस सर, समझ आ गया. अच्छा ठीक है। आद्या आपको क्लियर है बेटे? यस सर, ये थोड़ा क्लियर है. अमृत, भाविका, चैतन्या, यस सर. यस सर। दिवांश, कनव, नव्या। हाँ बेटा बोलो। यस. बोल दिवांश। समय यस सर। अच्छा ठीक है। रिया, रिया ओके, दोनों सिमर, याशिका, याशिका, याशिका के बाद यातिनजिया, यस सर। प्लीज लिख लीजिए इसको। 15 तक और कोई डाउट है तो बोलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, टाइम नहीं वेस्ट करते। 12th कोई बात नहीं। अब 12th में ना 2 तरीकों से कर सकते हो, आंसर दोनों से डिफरेंट आएगा, दोनों ठीक होंगे। देखो 12th देखना जरा ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, आंसर फर्क आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, पर दोनों आंसर ठीक माने जाएंगे।
डिविडेंड रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। सॉल्व करो। 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। मानता है बेटा? न्यूमरेटर में ब्रैकेट खोलो, cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ऊपर 1 प्लस cos, नीचे भी 1 प्लस cos का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन 1 प्लस cos। यहां तक कोई दिक्कत देवांश? यही आ रहा है मेरा भी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, उसने सॉल्व करके लिखा है। ये कैसे सॉल्व कर सकते हो? अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बताया, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, याद है? यस। कॉस को ऊपर ले जा, आ गया आंसर। ठीक है, आप चाहो तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस तक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी शुरू हो गई। इसको शॉर्टकट करूं, 3 स्टेप में खत्म करूं बिना इतना लंबा करे। आज एक और तरीका बताया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस को छोटा कैसे करते हैं। साइन होता है 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 2 कट गया, कॉस कॉस कट गया, tan ऑफ हाफ एंगल, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, x की जगह x/2 है, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया हाफ सीकेंट स्क्वायर x/2। समझ में आया? जिन्होंने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कर ली है उनको आया होगा, बट बाकी प्लीज अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। यहां तक तो समझ में आ गया सबको, स्टेप तक जिसने मैथ्स में ट्रिगो नहीं की है। ठीक, बस इतना बहुत है, बाकी लिख लो सिर्फ, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री कभी तो करोगे, जब कर लोगे तो ये काम आएगा। जिनके पास मैथ्स ही नहीं है, देखते हूं अभी 1 अपॉन 1 प्लस कॉस तक तो करो, 16 तक और कोई? सर ये जो ऊपर वाले आंसर में आपने फाइनल 1/2 6 स्क्वायर x/2 लिखा है ना? हाँ जी बेटा, एंगल का हाफ है, कॉस ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा ना। यस 16 तक और कोई? सर 15 आंसर सेम भी आ रहा है। आंसर सेम नहीं आ रहा, कोई नहीं, देखते। x आपको दिया है 80 क्यूब, y दिया है BT स्क्वायर, dx बाई dt निकालो, a कांस्टेंट t क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर, dy बाई dt निकालो, b कांस्टेंट t स्क्वायर का हो गया 2t। हाँ की ना? यस सर डिवाइड कर दो, dy बाई dx क्या होता है? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, 2bt अपॉन 3at स्क्वायर, tt कट गया, 2b अपॉन 3at। ठीक तो आ रहा है? ठीक बेटे? ठीक है सर, ठीक है 16 तक और कोई? सर 13 में आंसर मैच नहीं कर रैशनलाइज कर बेटा, पहले रैशनलाइज कर बेटा। 16 सर आंसर मैच नहीं कर रहा। 13 देखो पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। मत करो रैशनलाइज, उससे कोई फायदा नहीं होगा, नीचे सिंप्लीफाई नहीं होगा, सीधा डिविडेंड रूल लगाओ। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, जगह कम पड़ जाएगी। कोई चलो
माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। 1 प्लस रूट एक्स अपनी जगह पे, 1 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स अपनी जगह पे, 1 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डिनोमिनेटर हुआ 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। 1/2 रूट एक्स कॉमन, नेगेटिव साइन भी कॉमन, 1/2 रूट एक्स भी कॉमन, नेगेटिव साइन भी कॉमन, 1 प्लस रूट एक्स बचा, प्लस 1 माइनस रूट एक्स बचा, ये कट गया, ये अपनी जगह पे रखा। 1 प्लस 1 होता है 2, माइनस 2, 2 कट गया, ये पूरा लिख देता हूं, 2 से 2 कट गया, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। 16 देखिए, y आपको दिया है cos ax स्क्वायर प्लस b, dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है सिमर, होता है ना बेटे? x की जगह ये पूरी चीज है, इसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, यही होगा सिमर। Yes, sir. ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? a कांस्टेंट, ये तो एज इट इज लिखो, 2ax. हाँ 2x और b का 0, तो ये -2ax साइन ax स्क्वायर प्लस b। ठीक बेटे? ठीक है सिमर? 20 तक और कोई? और 17 18. डी बाई डी थीटा ऑफ ई टू पावर टैन थीटा, देख के डर गए ना? सर इस बार ऑलमोस्ट सबमिट आउट आ रहा था। कोई बात नहीं, वो कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको देख के डर जाते हैं बच्चे, ई भी है टैन भी है, ये कैसे होगा? कोई बात नहीं। मैंने ट्राई तो करा सर, को? इसमें यहाँ पे tan थीटा पावर में दिया हुआ है ना, तो e क्या to हुआ? power tan थीटा। तो क्या हुआ? ई टू पावर, सर tan थीटा को इसमें x लेंगे ना। हाँ, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू पावर एक्स, to power x। एक्स की जगह टैन थीटा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, वो क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। ओके सर। खत्म। ठीक है बेटे? 18 देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस ई, कुछ भी नहीं लिखता बेस तो ई ही माना जाता है, यही है ना? यही है ना? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए बाई बी का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, लॉग ए माइनस लॉग बी, याद है बेटा? लॉग, हाँ कि ना, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। आस्था? Yes, sir। अब log 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, खत्म, -1/x आंसर। डरने की कोई बात ही नहीं है, log पता होना चाहिए। 19th, ये तो प्रोडक्ट रूल वाला है, ये तो हो गया होगा। किसी का नहीं हुआ 19 तो बोलो, मैं कर देता हूं। 20 तो पिछली बार होमवर्क में दे दिया था। कोई बात नहीं, फिर से किसी ने पूछना हो तो। 20, ये तो डाउट होगा पक्का, Yes, sir, 20th में है। कोई बात नहीं, ये लिख लो। को, को बेटे log a बाई बी को log a माइनस log b लिख सकते हो, तो log 2 माइनस log x, ये लिख सकता हूं ना log 2 बाई x को। अब अलग अलग कर दो बेटा, log 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, log x का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/x। 20th देखिए,
x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कहता है वेरीफाई करो dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई 1 के इक्वल। ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है। डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर। इसको x सोचो, x टू पावर n का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. चेन रूल लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस इसमें x टू पावर n फिर से n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट उसकी डिफरेंशिएशन हो गई 0। यहां तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। 2 कॉमन निकाल के काट दो क्योंकि राइट साइड पे 0 है, डिनोमिनेटर में जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचा? x माइनस ए, x का डिफरेंशिएशन 1, a का 0, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू 0। सो इधर से डी वाई बाई डी एक्स निकालो क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस ए। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, स्टेप्स चेक करो दोबारा। किसी स्टेप में कोई इश्यू है तो बोलिए। सर हमने 2 कैंसिल कैसे किया था? राइट साइड पे 0 है बेटा, ओके सर। डिवाइड कर दूंगा, दूसरी साइड खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अब मुझे dx बाई डी वाई चाहिए, तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। सो d बाई डी वाई ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस d बाई डी वाई ऑफ y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी वाई ऑफ आर स्क्वायर। x माइनस ए का स्क्वायर x टू पावर n लगाओ, x टू पावर n का फॉर्मूला ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। चेन रूल लगाएं, d बाई डी एक्स ऑफ, ओहो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सॉरी मैंने x लिख लिया, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d बाई डी वाई ऑफ y टू पावर n, n y टू पावर n माइनस 1। चेन रूल लगाएं, d बाई डी वाई ऑफ x माइनस ए प्लस सेम काम इधर y टू पावर n वाला फॉर्मूला n y टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ y माइनस बी और राइट साइड कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। फिर से 2 कॉमन निकाल के खत्म कर दो। आपके पास आया x माइनस ए डी बाई डी वाई ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस ए का मतलब डी बाई डी वाई ऑफ x माइनस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y माइनस बी एज इट इज, डी बाई डी वाई ऑफ y इज 1 माइनस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0 इक्वल टू 0। तो dx बाई डी वाई वाली टर्म्स इकट्ठी करो, dx बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस ए इज नेगेटिव ऑफ y माइनस बी। सो dx बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव ऑफ y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। आपको चेक करना है dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। dy बाई डी एक्स निकाला नेगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी और dx बाई डी वाई निकाला नेगेटिव ऑफ y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। सब कट गया, आंसर आ गया 1, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? सर क्या हम इसका रेसिप्रोकली मान सकते हैं? इतने और होता ही करने के है, बाद? होता ही नहीं बेटा, वो वेरीफाई करने को बोल रहा है ना। एक्चुअल में तो होता ही वही है, dx बाई डी वाई रेसिप्रोकली तो होता है, तभी तो कट के 1 आएगा।
ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला वेरीफाई, वेरीफाई मतलब जो आपको क्वेश्चन गिवन है उस हिसाब से आपको प्रूव करके दिखाना है उस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार ये D3 दिखा दो अभी। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे चलें। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट, आगे के सारे कर रहा हूं मैं। 21 फर्स्ट पार्ट, साइन टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। ये तो हो गया होगा आई गेस। साइन का होता है कॉस, चेन रूल लगाओगे, थीटा की जगह 2 थीटा, 2 बाहर आ गया, थीटा का 1 आ गया, 2 cos 2 थीटा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में साइन रूट थीटा। अब देखो वेरिएबल कुछ भी हो दैट डज नॉट मैटर, रिलेशंस वही रहते हैं। ये हो गया कॉस, साइन का कॉस और डी बाई डी थीटा ऑफ रूट थीटा, रूट का 1/2 रूट इंटू कॉस रूट थीटा। यहां तक सबको क्लियर? किसी को डाउट 21 में? नो सर। 22 एस आपको दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 9 ds बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करो 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, 9 का 0, ये आ गया 6t। दूसरा बोला d2s बाई डी टी 2 निकालना है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी। ये हो गया d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी है 6t, 6 बाहर, t का डिफ्रेंशिएशन 1। 23rd, the area of a circle of radius r is pi r square. Okay, area आपको दिया है pi r square. Prove that the rate of increase of area with respect to radius, मतलब dA by dr, rate of change। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब होता है rate at which things changes। तो dA by dr, rate of change of area with radius, कितना हो गया? pi constant d by dr of r square। r स्क्वायर कितना होगा? डेरिवेटिव क्या होगा? 2r, क्या आया? 2 पाई r, तो dA by dr आ गया मेरे पास सरकमफ्रेंस। यही प्रूव करना था। यहां तक सबको क्लियर? Yes, sir. आद्या, अमृत, भाविका, चैतन्या, दिवांश, कनव, नव्या, नव्या, रिया, सिमर, सिमर, याशिका, यतिन, जिया। Yes, sir. यस सर। Okay. 24. The area in meter square of a blot of ink is growing such that after t seconds उसका एरिया इतना है। तो किसी भी मोमेंट पे एरिया की वैल्यू दी हुई है 2t स्क्वायर प्लस t बाई 3 प्लस 5। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑन एरिया, dA बाई dt निकालना है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज विद टाइम। 2 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, 1/3 कांस्टेंट t का 1 और 5 का 0 आ गया 4t प्लस 1/3। आपको कब निकालना है? जब टाइम 10 सेकेंड्स है। तो dA बाई dt निकालना है जब टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड है। ऐसे लिखते हैं एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो 4 इंटू 10 प्लस 1/3, 40.33 एरिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है? 23 तक प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक बचे हुए खत्म करते हैं फिर 24 तक, सॉरी 24 तक। और कोई डाउट? 25, 26, 27, अब तीनों वो देखते हैं। 25 फिर इंटीग्रेशन करेंगे आज। छोटा इंटीग्रेशन, बहुत छोटा है, जितना तुम्हारे कोर्स में एटलीस्ट, जितना तुम्हें फिजिक्स में यूज होगा अभी फॉर द टाइम बीइंग। 25th, अ मेटल रिंग इज बीइंग हीटेड and its area at area meter square at a equal to 3t square plus pi। कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो कोई बात नहीं।
एरिया दिया हुआ है 3t² प्लस पाई, कहता है डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीजन ऑफ एरिया, da/dt निकालना है। 3 कांस्टेंट t² का हुआ 2t और पाई कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, ये आंसर आया 6t। तो da/dt कब निकालना है? जब टाइम की वैल्यू हो 5 सेकेंड्स, 6 × 5 आंसर आ गया 30 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सबको क्लियर? सिमर? Yes, sir. Yes, sir. 26 देखिए, 26 क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ d स्क्वायर। ठीक है जी, आपको बोला डिटरमाइन ds/dt, डिफरेंशिएट करो। u कांस्टेंट d/dt ऑफ t, पूरा स्टेप्स लिख रहा हूं, हाफ a कांस्टेंट d/dt ऑफ t स्क्वायर। सो u ये हो गया 1, हाफ a कांस्टेंट इसका हुआ 2t, ये हो गया u प्लस 80, ds/dt आ गया। दूसरा निकालना है d2s/dt2, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, ये हो गया d/dt ऑफ ds/dt, सो d/dt ऑफ u प्लस 80, u का डिफरेंशिएशन 0, a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1, आंसर आ गया a। क्लियर सबको? ये भी किसी को डाउट? सर इसका सेकंड वाला पार्ट कैसे किया? दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, दोबारा सिर्फ t0 था, t0 कहां बोला है? सेकंड अच्छा सॉरी, सेकंड मैंने किया ही नहीं। ds/dt when t equal to 0, t को 0 डाल दे, u आ गया। मैंने फर्स्ट और थर्ड देखे, सेकंड दिखा नहीं मेरे को। ओके सर। ठीक है, आ जाते हैं 27th पे। पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, थीटा इक्वल टू इतना, थीटा इक्वल टू t⁴/60 प्लस t/4, सॉरी माइनस t/4, क्वेश्चन में गिवन है माइनस t/4 प्लस 7। कहता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dθ/dt, धीरे धीरे याद हो जाएगा, अगले चैप्टर में ही है। सो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है dθ/dt, डिफरेंशिएट करोगे। अब समझ में आया मैं क्यों डेरिवेटिव कराया है, क्योंकि ये सब अगले चैप्टर्स में यूज होनी शुरू हो जाएंगे धड़ल्ले से, तो आपको नहीं पता होंगे तो आप तब फंसते रहोगे हर क्वेश्चन में। 1/60 t⁴ का हो गया 4t³ माइनस 1/4 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 7 का 0, आंसर आ गया t³/15 माइनस 1/4। अब आपको बोला ओमेगा जब टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, 10 का क्यूब हो गया 1000/15 माइनस 1/4, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? इसके यूनिट बेटे ओमेगा का फॉर्मूला होता है dθ/dt, ये याद रखना है, डिफरेंशिएट करना है सीधा। ठीक है, ठीक है बेटे। सर ये ओमेगा अपॉन n वाला समझ में आया था। ओमेगा अपॉन टी नहीं लिखा बेटा मैंने लिखा ओमेगा एट t इक्वल टू 10। आप देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो t की वैल्यू जब 10 सेकेंड्स होगी तब ओमेगा निकालना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्लीज यहां तक लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। आपका आज का काम क्या है, इंटीग्रेशन का नहीं दूंगा, इंटीग्रेशन के बहुत कम क्वेश्चन है, यहीं खत्म करा के भेजूंगा चाहे जितनी देर मर्जी लगे। आद्या आपको समझ में आ गया सारा? भाविका? यस सर। भाविका? यस सर। सिमर, अब कुछ क्लैरिटी बनी बेटे? Yes, sir. आपको समझ ये अच्छे से तब आएगा जब ये सारा कुछ आप घर पे रिपीट करोगे, तो आपको ये रिपीट करना है। आज मैं आपका ये मैथमेटिकल टूल्स में डेरिवेटिव खत्म करा के मैं आज अगली क्लास से आपका शुरू कर दूंगा एरर एनालिसिस, जो फर्स्ट चैप्टर का हमारा बचा हुआ पोर्शन है। एरर एनालिसिस शुरू होगा अगली क्लास से, तो इस पे ध्यान देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने बेटा? मेक श्योर ये क्वेश्चंस आप अपने हाथ से करें। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन में क्या है, जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे इट इज बेसिकली टूटे हुए को जोड़ना।
डिफरेंशिएशन होता है जैसे सपोज करो किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये एफ एक्स विद एक्स का ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, अगर मैं इतने सेक्शन की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो ये छोटे से सेक्शन में अगर मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज डिफरेंशिएटिंग, ब्रेक करना, पूरे मोशन को या पूरे एक्सप्रेशन को छोटे 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 हिस्सों में ब्रेक करना, दैट इज डिफरेंशिएशन। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग इन सबको जोड़ देना, दैट इज इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है इंटीग्रेशन। मतलब अगर मैंने लिखा डी बाई डी टी ऑफ अ फंक्शन इज अनदर फंक्शन, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो दूसरा फंक्शन आता है। सपोज मैंने ये लिखा, तो इसको हम लिखेंगे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये फंक्शन आएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, सांप सा जो मैंने बनाया। इसको थोड़ा दोबारा समझाता हूं, रुको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dt उधर जाएगा, gt साथ में चला गया dt, इधर f रह गया, और ये जो डंगर है डिफरेंशिएशन, ये जब डिनोमिनेटर में जाता है तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है। जब वो d आपका डिनोमिनेटर में जाता है तो वो बन जाता है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये जो ऐसा सांप सा मैंने बनाया। दोबारा सुनो, मैंने बोला f फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, मेरे पास g फंक्शन आया, तो इसका मतलब होता है जब हम g को इंटीग्रेट करेंगे तो f आएगा। उल्टा कैसे लिखते हैं? dt को उधर ले गया, gt dt, d नीचे लाएंगे तो वो इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, जरा इसको देखो। सपोज आप कहते हो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2t होता है ना सिमर? Yes, sir. याशिका होता है ना? Yes, sir. ओके मतलब मेरे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं 2t को इंटीग्रेट करता हूं तो टी स्क्वायर आना चाहिए, हां कि ना? यही लॉजिक बोला मैंने। अगर 1 का डिफरेंशिएशन 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन 1 होगा, यही मतलब हुआ। हाँ जी। सबको क्लियर है ये बात जो मैंने लिखी, कहानी यहां लिखी? रिया हाँ जी, sir. Yes, sir. ओके इसका मतलब अगर मैं d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 करता हूं तब भी तो आंसर 2t आता था, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। Yes, sir. इसका मतलब 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 3 भी तो हो सकता है, होगा ना? दोनों हो सकते हैं। अच्छा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 7, ये भी तो 2t आएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt को हम टी स्क्वायर माइनस 7 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताओ मेरे को। यहां तक कोई दिक्कत है? जो मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से तो ये बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। टी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस माइनस 7 भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? किसी को इस बात में तो कोई शक नहीं? आस्था यहां तक क्लियर है बेटे? Yes, sir. इसीलिए हम कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt लिखेंगे तो इसको हम टी स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं। ये c हर इंटीग्रेशन में आता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं। इसको निकालने के तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं जब मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में कराऊंगा तब बताऊंगा। अभी हमें सिर्फ हर क्वेश्चन में साथ में सी लगाते चले जाना है। इस टाइप की इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जिसमें प्लस सी आता है इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी हम इनडेफिनेट पहले पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? बेसिक बात। सी क्यों आया वो बात क्लियर हो गई, क्योंकि हो भी सकता है नंबर, हो सकता है साथ में ना भी हो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. पहले यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिखो।
सर थोड़ा नीचे हाँ कर रहा हूँ करो ले बेटा। चलें बेटा आगे। हो गया कॉपी आस्था, आगे चलें। सर 1 मिनट सर। ओके ओके। सर कम बाकियों का भी किसी के लिए रुकना है बेटा तो बोलो। सिमर कर लिया कॉपी बेटा? Yes. आगे देखो, इसमें कौन से फॉर्मूलाज हैं? आप हैं तो बहुत सारे, आपको एक ही याद करना है। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर एन डी टी। फॉर्मूला होता है टी टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अगर t की जगह सपोज ये ऐसे होता, x होता, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, x टू पावर n dx। माइंड इट, ये t ये सेम होने चाहिए, ये नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इंटीग्रेशन फिर अलग लेवल पे पहुंच जाएगी, वो आपको नहीं करना, आपको सिंपल वाला करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर एन डी टी क्या होता है? टी टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अगर x टू पावर n dx होगा तो फॉर्मूला होगा x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, साथ में आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला होता x स्क्वायर dx तो आंसर आता x क्यूब बाई 3 प्लस c। सपोज होता t टू पावर 7 dt तो ये होता जाता t टू पावर 8 t टू पावर 8 बाई 8 प्लस c। अगर होता रूट टी डी टी, रूट टी मतलब टी टू पावर हाफ, फॉर्मूला बना टी टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कहीं लिखा हो, इंटीग्रेशन डी टी का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन डी टी का मतलब हुआ इंटीग्रेशन टी टू पावर 0 डी टी। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, यस और नो? Yes, yes. So you may write this as t to power 0 plus 1 upon 0 plus 1 plus c, मतलब t plus c। आपको इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। अभी आप सोचो, मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब 1 अपॉन डी होता है। 1 अपॉन डी इंटू डी टी, डी डी कट गया, t बचा। करते ऐसे नहीं है, करते ऐसे हैं जो मैंने बोला है। सपोज होता इंटीग्रेशन ऑफ dx तो आंसर आता x। कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ dt या dp तो आंसर होगा p, साथ में प्लस c तो आएगा ही आएगा। इतनी बेसिक बात समझ में आई सबको? पहले यहां लिखो, ये फॉर्मूला लिखो बेटा। ये सबसे मेन फॉर्मूला है। 90% ऑफ द टाइम आपका फिजिक्स में इंटीग्रेशन में यही लगेगा, 90% ऑफ द टाइम। रूट का मतलब होता है बेटा टी टू पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 3/2 होगा ना। आसिया क्यों नहीं आई आज? बड़ी छुट्टीबाज लड़की, छुट्टीबाज लड़की है ये। डिफरेंशिएशन भी क्लास में मिस की, इंटीग्रेशन भी मिस कर दी। और सर जो ये प्लस सी है ये मतलब बाद में जाके चेंज होगा या ऐसे ही रखना है? अगले चैप्टर में होगा चेंज, इस अच्छा। अभी नहीं होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर नहीं होगा, थोड़े दिन तक। अगले चैप्टर में जाके बदलेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे,
अगर आपके मैथमेटिकल टूल्स के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो आपका पूरा मैकेनिक्स वगैरह बहुत अच्छे से होगा। मैं इसीलिए इसको भरपूर टाइम दे रहा हूं ताकि आप ध्यान से एक एक चीज करो और आपका बाकी चीजों में दिक्कत ना रहे। इसको लपेट लिया मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिख दिए, हाँ रट्टा मार लो तो कुछ नहीं होने का। इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। चलें आगे। तो जो ये सी की वैल्यू निकाल लेते अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, अभी आप सी की टर्म्स में लिखोगे। जब निकालनी होगी ना मैं समझा दूंगा कैसे निकालनी है, अभी नहीं निकालनी, अभी सी की टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक है बेटे? ओके रिया? यस ओके, लिख लिया सबने यहां तक? यस सर। अब सपोज करो मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो बाहर आ जाएगा। सपोज मुझे किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना है तो ये कुछ नहीं हुआ, के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx लग जाएगा विच इज x प्लस सी। इसी तरह से अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ k dt करना होगा तो k बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे बोलता है इंटीग्रेशन 3 dt, तो 3 बाहर, इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt का मतलब क्या बताया, t बताया मैंने प्लस सी, ये आंसर होगा। इसके अलावा कौन से फॉर्मूलाज? सब उल्टे, रिवर्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन। एक याद हो दूसरा अपने आप बन जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, प्लस सी तो आएगा ही आएगा। टैन का डिफरेंशिएशन क्या था? सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टैन। सेक का इंटीग्रेशन था सेक इंटू टैन, तो सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन होगा सेक। कोसेक का डिफरेंशिएशन था माइनस कोसेक कॉट, तो कोसेक कॉट का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसेक। ठीक है? इसी तरह से कॉट का डिफरेंशिएशन था माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट। ठीक बच्चों? तो इसमें एक ये कंसेप्ट, नंबर हो तो क्या करना है, और ये बेसिक फॉर्मूलाज और भी लिख रहा हूं। भी यूज ज्यादा नहीं होते, यूज ज्यादा कौन से होंगे? एक वो पहला वाला, दूसरा ये वाला कॉस और साइन, ये 99% केसेस में यही यूज होंगे। इसके अलावा लॉग का डिफरेंशिएशन क्या किया था? 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। जब लॉग में बेस हम कुछ नहीं लिखते तो वो बेस e होता है। नाउ दीज फॉर्मूलाज एंड वन मोर। e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? e टू पावर x, तो e टू पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू पावर x। खत्म। इतने बहुत हैं। यूज सिर्फ गिनती चुनती के, कौन कौन से? एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, दो ये वाला, और तीसरा ये वाला। ये 99.99% केसेस में यूज होंगे, इससे ज्यादा यूज नहीं होंगे। पहले ये लिख लीजिए सारे।
हो गया बेटे? इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई डिविडेंड रूल नहीं है, चेन रूल है। बट इसका चेन रूल अभी बहुत सिंपल सा है। क्या है? ध्यान दो, ये आगे कर लूं बेटा। इसमें चेन रूल एप्लीकेबल होता है एप्लीकेबल ओनली इफ डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, जिसको हम अंदर बाद में डिफरेंशिएट करते हैं, इज कांस्टेंट। सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। एंड इन इंटीग्रेशन वी डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। मतलब समझो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, साइन का इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? ये रहा ऊपर। साइन का इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला है? माइनस कॉस, हां कि ना? साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ही आएगा। x की जगह क्या है? 2x। उसके डेरिवेटिव से अब हम क्या करेंगे? डिवाइड, प्लस सी। दोबारा, चेन रूल में डिफरेंशिएशन में जो अंदर फंक्शन होता था उसके डेरिवेटिव से हम करते थे मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे डिवाइड। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? चेन रूल यहां पे सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। आप देखो यहां 2x था अंदर वाला फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इसीलिए चेन रूल लग गया। इसी तरह सपोज मेरे पास होता लेट्स सपोज 2t प्लस 1 की पावर 7, इसको t सोचो, t टू पावर n का इंटीग्रल, ये हुआ t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू जिसको t सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ओ सॉरी डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। और सीधा लिखो उसका 2t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 और साथ में c। दोबारा मैंने क्या बोला? जो अंदर वाला फंक्शन है, जैसे चेन रूल में सोचते थे, t टू पावर n का इंटीग्रल क्या होगा? t टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा। सो t टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, साथ में जिसको t सोचा उसके डेरिवेटिव से अब हम क्या करेंगे? डिवाइड। पूरक वेट कर बेटा, उसके डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे? डिवाइड। 2t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2, उससे डिवाइड कर देंगे, खत्म। और माइंडेड, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट है। सपोज ये sin t स्क्वायर होता, जब हम चेन रूल लगाते थे तो कैसे लगाते थे? sin t का कितना हुआ? cos t। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? 2t, उससे डिवाइड करेंगे, हां कि ना? ये नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये एप्लीकेबल सिर्फ तब होता है चेन रूल इसमें, व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन इज कांस्टेंट, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। वेट कर बेटे, साइना वेट करना 5 मिनट, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को? आद्या, आस्था, नहीं समझ आया। हाँ दोबारा बोल बेटे। सही, जो आपने लास्ट में कांस्टेंट वाला समझाया ना, वो समझ नहीं आया। प्लस सी नहीं समझ में आया? या अच्छा वो डिवाइड वाला? सर जो आपने यहाँ कट कर दिया वो मेरे को समझ में आया। ओके, अब अभी समझाता हूं। जसमन 5 मिनट वेट करो बेटा। देखो, जब हम चेन रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन में, जब हम चेन रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन में, तब क्या करते हैं? नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में लगाते थे। अब अंदर जो फंक्शन मैं शेड कर रहा हूं बार बार, उसके डेरिवेटिव से हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। याद है ये बात?
यस इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये दो बात क्लियर। यस तीसरी और बहुत ही और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिवाइड भी सिर्फ तभी करेंगे जब वो कांस्टेंट होगा। फर्स्ट वाला एग्जांपल देख, उसमें डेरिवेटिव क्या था, 2 विच इज अ कांस्टेंट, उससे डिवाइड कर दिया। सेकंड एग्जांपल में डेरिवेटिव क्या था, फिर से 2 विच इज अ कांस्टेंट, उससे डिवाइड कर दिया। जो थर्ड एग्जांपल मैंने दिया उसमें डेरिवेटिव क्या है, 2t। यस इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल t। यस आई कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। ना कुछ भी नहीं, ये होगा ही नहीं, ये गलत माना जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा कक्षा 12 में बताऊंगा। सर लेकिन ये 1t भी तो हो सकता है, लाइक 1t स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, सर स्टिल 2t होता है। 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है दिवांश, सर 2 2 या 2t? सर 2 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2। सर 2t। हाँ 2t होता है ना, t आया ना, यस सर। कांस्टेंट तो नहीं आया ना, नो सर। तो नहीं चलेगा, ई ना चॉल्व। गॉट इट? ओके सर। इसको करेंगे कैसे, ये क्लास 12th की बात है। अभी हम क्लास 11 में, छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं करेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे सिर्फ बेसिक समझेंगे। ठीक है, इतना लिखो पहले। साइना, जसमन और क्या नाम है उसका, भाविक के भाई, 5 मिनट वेट करो यार, अभी 5-7 मिनट लगेंगे। या पानी वानी पीना है तो 10 मिनट बाद 10 मिनट लगेंगे। आप 6:45 ज्वाइन होना, 10 मिनट्स अभी लगेंगे। क्लास थोड़ी डिलेड चल रही है, थोड़ी डिलेड चल रही है। सर सेकंड एग्जांपल एक फिर समझा दो। बेटे जिसको मैंने शेड किया, टी उसको सोच लिया। टी टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन टी टू पावर एन माइनस 1 होता है ना बेटे, यस सर। होता है यही फॉर्मूला। गलत बोला मैं तो, जानबूझ के मैंने गलत बोला तो कह रहा हाँ ना, हाँ बिल्कुल सही जवाब। टी टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 2t प्लस 1 टू पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, ये फॉर्मूला बन गया। यस सर। जिसको मैंने शेड किया वो t सोचा था हमने, उसका डेरिवेटिव कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अब उससे डिवाइड कर देंगे, हाफ उधर से आया, वो कांस्टेंट है ना, तो चेन रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, सर हाँ जी सर फर्स्ट वाले में हमने into 1/2 क्यों नहीं किया? बेटे, किया तो है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो है बेटा। सर लेकिन वो फॉर्मूला में नहीं आया, लाइक आपने फॉर्मूला करवाया था t n+1 अपॉन n+1 + c। किस में बेटा, डेरिवेटिव से डिवाइड करने को बोल रहा हूं मैं। डेरिवेटिव जो लास्ट क्लास में किया था, इंटीग्रेशन से डिवाइड नहीं करना, डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है जब हम चेन रूल लगाएंगे तो। ठीक है, ये फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ये ट्रिग्नोमेट्री वाले आएंगे, ये वाले कभी नहीं यूज करेंगे। ज्यादातर हम ट्रिग्नोमेट्री पे ही फोकस रखेंगे फिजिक्स में, जब भी चेन रूल लगेगा ट्रिग्नोमेट्री वालों पे ही लगेगा और कहीं पे नहीं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या है, सबसे पहले ये मेन फॉर्मूला कहां गया, ये रहा, t टू पावर n dt, द फॉर्मूला इज t टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, या x टू पावर n dx, द फॉर्मूला इज x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रेशन dt करोगे t आएगा, इंटीग्रेशन dx करोगे x आएगा। दूसरा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो। जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं उनके रिवर्स फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं, जैसे ज्यादातर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन टी क्यूब प्लस 1/t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 dt, इसको इंटीग्रेट करना है। बड़ा सिंपल बात, टी क्यूब क्या फॉर्मूला, टी टू पावर n का, टी टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, टी टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मानते हो। सर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 1 का इंटीग्रेशन t और साथ में आया c, खत्म, एक ही लाइन में खत्म। दोबारा स्टेप्स, दोबारा t टू पावर n dt का इंटीग्रेशन क्या होता है,
टी टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। सो t टू पावर 3 का इंटीग्रेशन हो गया t टू पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन। 1/t का इंटीग्रेशन हुआ log t। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ t टू पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हुआ t प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन t क्यों होगा? 1 dt, dt का इंटीग्रेशन होता है t। ये सबको क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर अगर करना है, साथ में dt जरूर होगा। t प्लस 1/t होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मानते हो बच्चे यहां तक? यस सर। सब मानते हो? अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन t टू पावर माइनस 2 dt, 2 इंटीग्रेशन dt। मैंने अब जान के सारे स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। t टू पावर 2 का इंटीग्रेशन t टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t टू पावर माइनस 2 का t टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, dt का इंटीग्रेशन t प्लस c इकट्ठा एक कॉमन लिखते हैं सबका इंटीग्रल का, सबके अलग अलग c नहीं लिखते। यहां तक बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आ गया? यस सब बच्चों को? आद्या, यस सर। Yes, sir. I did. आस्था, Yes, sir. अमृत, Yes. भाविका, Yes, sir. देवानश, यस सर। दोनों नव्या, Yes. रिया गुप्ता, Yes, sir. सिमर या यतिन, याशिका, जिया, Yes, sir. प्लीज लिख लो इसको, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। एक छोटी सी चीज और समझाऊंगा फिर समाप्ति करेंगे। Sir, थोड़ा सा scroll up कर दो। ये लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर लिख लिया तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर टाइम लगेगा तो। मेरी एक्चुअली नेक्स्ट क्लास भी है। ये हो गया बच्चे? Sir, जो आपने ऊपर वाला वो दीजिए ना एग्जाम्पल। ये ले बेटा, ये ले स्क्रीनशॉट ले ले। ये अभी तक हमने जितना किया ये सारा कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक और तरह की इंटीग्रेशन होती है, उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, इतना सारा? कुछ फर्क नहीं है, एक स्टेप फालतू बस। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं आता, सी नहीं आता। ये कैसा होता है? ये ऐसे लिखते हैं इसको जैसे पहले लिखा, फंक्शन का ही इंटीग्रेशन करना है। यहां पे इसकी पहचान ये होती है, यहां पे कुछ लिखा होता है, ये ए ये बी, ऊपर और नीचे। ये जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ टी। ये जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ टी। ये पहचान होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। फॉर्मूला सेम है जो आपने पहले किया, जैसे यूज कैसे करना है वो देखो। सपोज मैंने बोला इंटीग्रेशन 1 से 4 तक टी स्क्वायर डी टी, सेम फॉर्मूला लगेगा टी टू पावर एन वाला, सी नहीं आएगा। टी टू पावर एन का फॉर्मूला टी टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सी नहीं आएगा।
स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, लोअर लिमिट को नीचे लिखोगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखोगे। ध्यान से स्टेप, सेम फॉर्मूला जो पहले किया, लोअर लिमिट को नीचे लिखोगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखोगे। टी की जगह अपर लिमिट पुट करोगे, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे। सिर्फ वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट। 64/3 माइनस 1/3, आंसर आया 63/3 विच इज 21 इन दिस केस। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर हमेशा नंबर आता है। और एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी करना है मेरे को, लिमिट 0 से π/2 तक। साइन टी डी टी, साइन टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस, माइनस बाहर लिख सकते हो, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो, लिमिट 0 टू π/2। पहले अपर लिमिट, टी की जगह ऊपर वाली वैल्यू, माइनस बाहर चल रहा है, cos π/2, माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह नीचे वाली वैल्यू, cos 0, वैल्यू डालो, cos 90 0, cos 0 1, आंसर आ गया 1। बस इतना पता होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनेट और डेफिनेट में फर्क क्या है? इनडेफिनेट में सी आता है, डेफिनेट में सी नहीं आता। इनडेफिनेट में आपका वेरिएबल्स की फॉर्म में आता है, डेफिनेट में नंबर्स की फॉर्म में आता है। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं दिखेगी, डेफिनेट में लिमिट दिखेगी। तो जिसमें लिमिट नहीं दिख रही प्लस चमन आएगा ही आएगा, जिसमें लिमिट दिख रही है उसमें सी नहीं आएगा, उसमें आपको ब्रैकेट लगा के बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये डालना है। और एक एग्जांपल देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 dt, लिमिट 0 से 2 तक। इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ t³ 3, t का t² 2, 3 कांस्टेंट t का dt का t, अपर लिमिट 2³ 3 प्लस 2² 2 माइनस 3 इंटू 2, माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 0, 0 प्लस 0 माइनस 0, सॉल्व कीजिए, 8/3 प्लस 2 माइनस 6, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? एंड दैट इज अबाउट इट। प्लीज एक बार कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये अच्छे से आपको रिवाइज करना है, एक एक चीज पढ़नी है। मैं आज रात तक ही इसका वीडियो आपकी ऐप में डाल दूंगा, दोबारा देखिए, दोबारा करिए। इसका कोई क्वेश्चन नहीं करना, पुराना क्वेश्चन आप, पुराना ही आपका होमवर्क है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये पहले यहां तक ले लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूं।